हेलो बच्चों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल गोल्डन क्लास रामपुर में। तो आज वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10 के मैथ के प्रश्नावली 5.1 का क्वेश्चन नंबर 4। इससे पहले वीडियो में हमने इसी क्वेश्चन का 1 से 10 तक के सभी क्वेश्चन को बहुत ही अच्छी तरीका से पढ़ लिए थे। तो आज हम इसी क्वेश्चन का 10 से बाकी जितना क्वेश्चन बचा हुआ वो सब पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रश्नावली 5.1 का क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन कौन एपी है? यदि कोई एपी है तो उसका सर्वांतर ज्ञात कीजिए और इसके 3 और पद लिखिए। तो इससे पहले हमने 10 तक के सभी क्वेश्चन पढ़ लिए थे। आज चलेगा क्वेश्चन नंबर 11 से। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 है ए कॉमा ए का स्क्वायर कॉमा ए का क्यूब कॉमा ए पर पावर 4। ठीक है, तो इसे हमें जांच करना सबसे पहले कि यह एपी में है या नहीं है। यदि यह एपी में होगा तब इसका सर्वांतर और अगला 3 पद पता करना है, और नहीं होगा तो फिर इसको ऐसे ही छोड़ देना है। ठीक है, तो सबसे पहले इसका हम जांच करेंगे कि एपी में है या नहीं है। इसको जांच करने के लिए हमें क्या करना होगा कि इसका सर्वांतर लिखना होगा। हम लिखेंगे सर्वांतर। तो सर्वांतर का पहला सूत्र होता है, आपको पता होगा कि इससे पहले भी हमने पढ़ा था, इसका पहला सूत्र क्या होगा, d1। d1 के लिए सूत्र क्या होता है, a2 माइनस a1। ठीक है, अब a2 का मान आपने पहले भी पढ़ा है कि इसमें पहला पद को a1, दूसरा को a2, तीसरा को a3, चौथा को a4 कहा जाता है। तो यहाँ पर a2 का मान दिया हुआ है a का स्क्वायर। क्या हो जाएगा, ये a का स्क्वायर माइनस a1 का मान a है। ठीक है, अगर हम इसका माइनस करेंगे तो माइनस नहीं होगा, क्योंकि बहुपद में एक समान घात वाले पद का ही माइनस या प्लस हो सकता है। अब फिर d2 के लिए सूत्र क्या होगा, a3 माइनस a2। ठीक है, अब देखिए a3 क्या होगा। आप यहाँ देख सकते हैं कि a1 a2 a3 क्या है, a पर पावर 3, और a2 क्या है, a का स्क्वायर। इसको भी हम माइनस नहीं कर सकते हैं। क्यों नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इसका घात एक समान नहीं है। ठीक है, तो यहाँ आप देखिए कि d1 और d2 दोनों का मान बिल्कुल अलग है। ठीक है, इसका अर्थ यह है कि यह एपी में नहीं है। हम लास्ट में लिखेंगे कि अतः यह एपी में नहीं है। तो अब अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12वां क्वेश्चन है √2, √8, √18, √32। इसे हम फिर से उसी प्रकार जांच करेंगे कि यह एपी में है या नहीं है। अगर एपी में होगा तो इसका अगला पद ज्ञात करना है। अब जांच करने के लिए सबसे पहले इसमें भी सर्वांतर निकालना होगा। लिखेंगे सर्वांतर। सर्वांतर के लिए सूत्र क्या होता है, d1 = a2 माइनस a1। ठीक है, अब ये हुआ a1, ये a2, a3, a4। हमें a2 चाहिए। a2 क्या है, 8, यानी कि √8 माइनस a1 क्या है, √2। अब √8 को आप क्या लिख सकते हैं, √8 को हम लिख सकते हैं 2√2 माइनस √2। अब इसे 2√2 कैसे लिख सकते हैं, आपको पता होगा। इस प्रकार हम गुणनखंड करते हैं। 2 से लगाएंगे 4, फिर 2 से लगाएंगे 2। अब यहाँ देखिए 2 का जोड़ा लग रहा है। ठीक है, इसलिए 1 2 जो है इसके बाहर आ जाएगा, और जिसका जोड़ा नहीं लगा वो रूट के अंदर ही रहेगा। या फिर आप ऐसा भी समझ सकते हैं, जैसे √8 है तो √8 को हम 2 रूप में बना सकते हैं, ला सकते हैं कि 4 × 2। अब 4 का वर्गमूल क्या होता है, 2। ये 2 बाहर आ जाएगा और इसका वर्गमूल नहीं निकलता है तो अंदर में रहेगा। अब दोनों तरीका से समझ सकते हैं। अब इस दोनों को माइनस करेंगे तो 2√2 में से 1√2 माइनस हुआ तो कितना बचा, √2। तो d1 का मान क्या आया, √2। फिर से दूसरा सर्वांतर d2, इसके लिए क्या होगा, a3 माइनस a2। अब a3 का मान कितना है, √18। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, √18 माइनस a2 क्या है, √8। अब तो 18 को हम किस रूप में लिख सकते हैं, 9 × 2। ठीक है, अब 9 का वर्गमूल क्या होता है, 3, और 2 रह जाएगा रूट में, क्या हो जाएगा, 3√2। इसे हम लिख सकते हैं 3√2, और 8 को तो हम पहले ही लिख चुके हैं 2√2। दोनों को जब माइनस करेंगे बचता है क्या, √2। अब देखिए कि पहला सर्वांतर और दूसरा सर्वांतर दोनों एक समान आ रहा है। इसी प्रकार हम तीसरा सर्वांतर भी निकालेंगे। तीसरा सर्वांतर यानी कि d3, इसके लिए क्या लिखेंगे हम, इसके लिए लिखेंगे a4 माइनस a2। ठीक है, अब a4 क्या है, a4 आप देखिए a1 a2 a3 a4 क्या है, √32। तो √32 हो जाएगा, और माइनस a2 यहाँ a3 होगा। ठीक है, a3 कितना है, 18, यानी कि √18। ठीक है,
अब रूट 32 को हम क्या लिख सकते हैं, देखिए 32 को हम लिख सकते हैं 16 गुना 2। अब 16 का वर्गमूल क्या होता है, 16 का वर्गमूल होता है 4 और रूट दो ही रहेगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा ये 4√2, ठीक है, माइनस 18 को हम क्या लिख सकते हैं 3√2, ठीक है। दोनों को जब माइनस करेंगे बचेगा √2। अब देखिए कि D1 D2 D3 तीनों का मान क्या हो रहा है, एक समान आ रहा है। तो हम लास्ट में लिखेंगे कि अतः यह AP में है, ठीक है। अब जब AP में है तो इसका अगला 3 पद हमें निकालना है, ठीक है। अब देखिए इसमें कितना पद है, 1 2 3 4, 4 पद है। अगला पद जो हम 3 निकालेंगे उसमें 5वां 6ठा और 7वां पद निकालेंगे। तो सबसे पहले 5वां पद को क्या बोलेंगे, A5 के लिए सूत्र क्या होगा, A + 4D, ठीक है। ये देखिए क्या है, तो ये जो इसका पहला पद होता है क्या है, √2 4 × D क्या है, देखिए यहाँ पर हर बार D आ रहा है √2, तो D भी तो √2 है, ठीक है। तो ये आ जाएगा √2 + 4√2, तो दोनों को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 5√2, ठीक है। जब किसी संख्या को रूट से बाहर निकालते हैं तो जोड़ा में से एक निकालते हैं, जब इसको अंदर ले जाएंगे तो डबल हो जाएगा, यानी कि क्या हो जाएगा 5 × 5 × 2, 2 तो पहले से रूट में था, ठीक है। अब सबको गुना करेंगे तो हो जाएगा 25 25 दूना 50, यानी कि रूट अंडर क्या हो जाएगा 50, ठीक है। यानी कि A5 क्या हो रहा है √50। अब अगला पद यानी कि A6 क्या हो जाएगा A + 5D, तो क्या हो जाएगा ये A का मान √2 5 × D भी √2 है, तो ये हो जाएगा √2 + 5√2, दोनों को जोड़ेंगे तो 6√2, और फिर उसी प्रकार इसको बनाते हैं तो ये हो जाएगा, इसका स्क्वायर करेंगे 36 और 36 को 2 से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा √72, ठीक है। उसी प्रकार अगला पद A7, तो इसका क्या हो जाएगा A + 6D, ठीक है। तो इसके लिए A का मान √2 6 × D क्या है √2, जब इस दोनों को भी जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 7√2, और फिर जब इसको सॉल्व करेंगे तो 7 का स्क्वायर 49 को 2 से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 98, यानी कि √98, ठीक है। तो इस प्रकार इसका अगला 3 पद हो गया √50 √72 और √98, ठीक है। और सर्वांतर यहाँ तो लिखा हुआ ही है। तो इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 12 पूरा हुआ, ठीक। आप अब इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम चलते हैं इसके अगले क्वेश्चन की तरफ। तो 13वां क्वेश्चन है √3, √6, √9, √12। इसमें भी हमें सबसे पहले क्या करना होगा कि इसका सर्वांतर निकालना होगा। तो सर्वांतर के लिए सूत्र पहला क्या होगा D1 यानी कि A2 - A1, ये हो जाएगा A2 का मान, देखिए यहाँ पर A1 A2 A3 A4, A2 क्या है √6, ये हो गया √6 माइनस A1 क्या है √3, ठीक है। अब इसको हम क्या कर सकते हैं, √6 को अगर हम गुणनखंड करते हैं तो यह होगा 3 × 2, इसको तो हम कोई और रूप लिख ही नहीं सकते हैं, तो इसका मतलब है इस दोनों को माइनस हम नहीं कर सकते हैं, यानी कि यही रह जाएगा, ठीक है। दूसरा सर्वांतर D2, इसके लिए A3 - A2, अब A3 का मान क्या है √9, तो लिखेंगे हम √9 माइनस A2 क्या है √6। अब जब इसको सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 3 माइनस √6 को हम कुछ भी नहीं लिख सकते, ऐसा ही रहेगा। अब देखिए कि दोनों का मान अलग अलग आ रहा है, ठीक है। यहीं से हम इसका अगला नहीं निकालेंगे, हम लिख देंगे कि अतः यह AP में नहीं है, ठीक है। अगला क्वेश्चन यानी कि क्वेश्चन नंबर 14, इसमें है 1 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर। इसमें भी सबसे पहले हमें जांच करना है कि यह AP में है या नहीं है। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, इसका सर्वांतर ज्ञात करना होगा। तो हम क्या लिखेंगे सर्वांतर, तो सर्वांतर में पहला सर्वांतर क्या होगा D1, यानी कि इसके लिए सूत्र होगा A2 - A1। तो A2 का मान क्या है, A2 का मान आप देख सकते हैं A1 A2 A3 A4, A2 क्या है 3 का स्क्वायर, तो हम लिख देंगे 3 का स्क्वायर माइनस A1 क्या है 1 का स्क्वायर। तो इसे सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 9 और इसे 1 माइनस करेंगे तो 8, ठीक है। फिर अगला है D2 के लिए A3 - A2, A3 का मान क्या है आप देख सकते हैं
A1 A2 A3, A3 क्या है 5 यानी कि 5 का स्क्वायर माइनस A2 क्या है 3 का स्क्वायर। तो 5 का स्क्वायर क्या होता है 25 माइनस 3 का स्क्वायर क्या 9। 25 में से अगर हम 9 को माइनस करते हैं तो ये हो रहा है 16। ठीक है कि D1 D2 दोनों का मान अलग अलग आ रहा है, तो यहाँ भी हम फिर से लिख सकते हैं क्या लिखेंगे, अतः यह AP में नहीं है। आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि चूंकि D1 नॉट इक्वल टू D2। ठीक है, यहाँ भी आप उसी प्रकार लिख सकते हैं। ठीक, तो चौथा क्वेश्चन का अंतिम क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन है 1 का स्क्वायर कॉमा 5 का स्क्वायर कॉमा 7 का स्क्वायर कॉमा 73। ठीक है, इसमें भी सर्वांतर निकालेंगे। तो सर्वांतर के लिए पहला सूत्र D1 A2 माइनस A1 क्या हो जाएगा, ये D2 A2 का मान क्या है 5 का स्क्वायर, लिखेंगे 5 का स्क्वायर A1, A1 क्या है 1 का स्क्वायर। 5 का स्क्वायर क्या होता है 25 माइनस 1, माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा ये 24। ठीक है, उसके बाद D2 क्या होगा A3 माइनस A2, A3 का मान क्या है 7 का स्क्वायर, क्या हो जाएगा ये 7 का स्क्वायर माइनस A2 क्या है 5 का स्क्वायर। तो 7 का स्क्वायर क्या होता है 49 और 5 का स्क्वायर 25, दोनों को जब हम माइनस करते हैं तो ये हो रहा है 9 में से 5 माइनस करेंगे तो 4 और 4 में से 2 माइनस करेंगे 2। अब देख लीजिए D1 D2 दोनों एक समान आ रहा है, तो आगे हम लिख सकते हैं क्या D3 क्या होगा ये A4 माइनस A3। A4 का मान क्या है 73 माइनस A3 का मान क्या है 7 का स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा 73 माइनस 7 का स्क्वायर क्या होगा 49। जब इसको हम माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 13 में से 9 को माइनस करेंगे तो हो जाएगा 4 और यहाँ आ गया 6 में से 4 गया 2 यानी कि 24। अब देखिए D1 D2 D3 तीनों बराबर आ रहा है, तो हम क्या लिखेंगे कि चूंकि D1 बराबर D2 बराबर D3 इसलिए यह AP में है। ठीक है, जब यह AP में है तो इसका अगला 3 पद निकालना है। तो अगला 3 पद के लिए हम क्या करेंगे, उसके लिए भी हम सूत्र भी लगा सकते हैं, शॉर्टकट का भी यूज कर सकते हैं। तो बाकी सब में तो सूत्र लगाए थे, इसमें हम शॉर्टकट का यूज करते हैं। शॉर्टकट में क्या होता है, जैसे अगर आपको इसका अगला पद निकालना है, जैसे यहाँ पर क्या है A1 A2 A3 A4 चौथा पद है, पांचवा पद यानी कि A5 निकालना है, तो आपको क्या करना है कि A4 में प्लस D कर देना है। ठीक है, तो A4 आप देखिए क्या है A4 73 है और प्लस D 24 है। ठीक है, जब इस दोनों को जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 3 4 7 और ये हो जाएगा 7 और 2 9। ठीक है, आप ऐसे भी बना सकते हैं या फिर सूत्र लगा कर भी। फिर इसके बाद A6 इसके लिए क्या होगा, इसके पीछे वाला पद यानी कि A5 और इसमें जोड़ना है क्या D। ठीक है, तो A5 का मान आया कितना 97 और प्लस D करना है यानी कि 24। तो जोड़िए इसे, तो ये हो जाएगा 7 और 4 11, 1 बाकी 1 और 9 2 11 1 12 121। 121 जो है 11 का स्क्वायर होता है, तो आप लिख सकते हैं 11 का स्क्वायर। ठीक है, फिर अगला पद A7 इसके लिए A6 प्लस D। अब A6 क्या है 121 या फिर 11 का स्क्वायर, तो 121 और प्लस 24 दोनों को जोड़ते हैं तो ये हो जाएगा 5 2 2 4 और 1 यानी कि 145। ठीक है, तो इसका अगला 3 पद है 97 11 का स्क्वायर और 145। ठीक है, और D कितना है सर्वांतर 24। ठीक, तो इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 4 पूरा हुआ।